मनुष्य शरीर तो पा लिया, लेकिन मनुष्य शरीर पाकर भगवान के भजन नहीं किए, वो तो जीते जी पशु के ही समान हैं। श्री राम जय राम। और भागवत में 4 पशुओं की उपमा दी है। वो व्यक्ति जो मनुष्य शरीर पाकर भगवान के भजन नहीं करता, वो उसे 4 पशु की उपमा भागवत में मिली है। स्विट वराह होष्ट खरे संस्तुतः पुरुषः पशु। पहली उपमा दी है कुत्ते की, श्वान की। जो व्यक्ति भगवान के भजन नहीं करता श्वान की तरह है। वो लड़ते झगड़ते रहते हैं। एक रोटी का टुकड़ा अगर डाल दो तो 4-5 आ जाएंगे, छिन्न भिन्न कर देंगे, किसी के भी हिस्से में नहीं आने देंगे। ऐसे ही कभी कभी व्यक्तियों का स्वभाव भी हो जाता है। छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तो उन व्यक्तियों को देखकर वो कुत्ता बड़ा प्रसन्न होता है, भैया ऐसे ही हम लड़ते झगड़ते हैं, ऐसे ही तुम लड़ झगड़ रहे हो छोटी छोटी बातों पर, तो फिर तुम में हम में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। कर्म एक है तो उसका परिणाम भी एक होगा, परिणाम भिन्न नहीं होगा। पूतना को माता की गति दी भगवान ने, क्यों? क्योंकि उसने दुग्धपान कराया भगवान को। तो दुग्धपान तो एक माता ही कराती है, तो भगवान ने माता की गति दी पूतना को, क्योंकि कर्म वही था जो एक माता का होता है। तो जब कर्म एक है तो उसके फल में भेद नहीं होगा, फल भी वही मिलेगा जैसा तुम्हारा कर्म है। और उसे करने वाला चाहे कितना ही महान पुरुष हो या कितना ही अधम हो, उसको फल वही मिलेगा, फल में भेद नहीं। तो कुत्ता देखकर बड़ा प्रसन्न होता है, बोले हम भी ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर, तुम भी लड़ते झगड़ते हो, तो तुम में हम में कोई भेद नहीं है। दूसरी उपमा दी है ग्रामीण सूकर की। तो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भगवान के भजन नहीं करता, सूकर क्या करता है? अभक्षा भक्ष का भक्षण करता है, जो नहीं खाना चाहिए वो भी भक्षण कर जाता है। हमारी बुद्धि भी कभी ऐसी विकृत हो जाती है, आज उसका छीन लूं, उसका झपट लूं, उसका हड़प लूं, उसका डकार जाऊं, इसका हिस्सा अपने में कैसे मिला लूं, ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो सूकर कहता है कि कोई अंतर नहीं है, कोई नहीं है, एक ही बात है। तीसरी उपमा दी है ऊंट की। जो व्यक्ति मनुष्य शरीर पाकर भगवान के भजन नहीं करता, वो ऊंट के समान है। ऊंट तो आप सब लोगों ने देखा है, ऊंट कैसे चलता है? सिर ऊंचा करके चलता है, गर्दन ऊंची रहती है ऊंट की। हम भी कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं, थोड़ा सा मान मिला, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, धन बढ़ गया, वैभववान हो गए, तो फिर ऊंट से भी ज्यादा ऊंची गर्दन हो जाती है, नीचे दिखता ही नहीं है कुछ। अभिमान में भरकर चलते हैं, नीचे कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऊंट देखकर कहता है, भैया तुम तो झुक जाओ, तुम्हें तो झुकना चाहिए, तुम तो इंसान हो और जिंदा इंसान हो, मरा हुआ नहीं झुकता, जिंदे तो झुक जाते हैं। तो तुम कहीं मर तो नहीं गए, झुकते क्यों नहीं हो? विनम्रता क्यों नहीं है? झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ जाना तो केवल मुर्दों की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, जिंदा व्यक्ति नहीं अकड़ता। तो थोड़ा सा धन वैभव मिलता है तो हम भी ऊंट की तरह ऊंची गर्दन करके चलते हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, नीचे नहीं आने देते। तो ऊंट कहता है कि हम तो फायदे में ही है, हमें तो 4 पांव में, तुम्हारे तो 2 ही पांव हैं, हम तो फायदे में हैं, कोई भेद नहीं है तुम में और हम में। और आखिरी उपमा दी है गधे की, खर की। गधा क्या करता है? जीवन भर अपने मालिक का बोझा ढोता है, ईंटें ढोता है, बर्तन ढोता है, और जब कुछ करने लायक नहीं रहता तो उसे धक्के मारकर घर से भगा भी देते हैं। ऐसा भी होता है। कभी भी किसी गधे को, चाहे उसने जीवन भर अच्छा काम किया हो, पर बेचारे को कभी शाबाशी नहीं मिली है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है मित्रों, ध्यान से सुनना। जीवन भर अपने परिवार का, पुत्रों का, संतान का बोझा ढोते रहते हैं, और जब कुछ करने योग्य नहीं रहते तो घर से बाहर खटिया पटक दी जाती है, बोले चुपचाप पड़े रहो। और मरने के बाद हमारे अथक परिश्रम से जो महल बना है, उस महल से, उस घर से हमें ही बाहर कर दिया जाता है। घर के स्वामी को बाहर कर घर की शुद्धि कराते हैं। बड़ा अच्छा भाव लिखा है एक संत ने कि घर के स्वामी को बाहर कर घर की शुद्धि कराते हैं।
और जिनकी चिंता में तू जलता, वही तेरी चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त बहाया जल सम, तुझे जल में वही बहाते हैं। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, वो तो अपना पिंड छुड़ाते हैं। ये सब झूठे रिश्ते नाते कायर तुझे बनाते हैं, और इस माया के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गवाते हैं। जन्म को गवा देना बात अलग है और जन्म को बिताना बात अलग है। जन्म को बिताते तो संत पुरुष ही हैं, और मूर्ख तो जन्म को गवाने ही के लिए ही पैदा हुए हैं। श्री राम जय राम। वो तो जन्म को गवा ही रहे हैं। इस माया के मोह में पड़कर मूर्ख जन्म गंवाते। इसलिए परीक्षित, जीवन भगवान ने दिया है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलिया गिर की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल उठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली। इसलिए भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली, फिर अंत समय पे हिली न हिली। इसलिए